नमस्कार बच्चों, समाधान कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अगर भाज्य संख्या की परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा होती है मतलब जिसमें एक और किसी दूसरी संख्या से, जैसे एक के अलावा, एक का तो समय भाग जाता है, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या हो गई? वे प्राकृत संख्या है जो एक व अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो सके, उसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोल सकते हैं। मतलब जैसे सपोज मान लो अगर मैं ये बात करूं दो की, तो दो में देखो एक का भी भाग जाता है और दो का भी जाता है, ठीक है। तो दो क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं बात करूं 10 की, तो देखो दो में एक का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। तीन संख्या हो गई, मतलब दो से ज्यादा होनी चाहिए। दो से ज्यादा का भाग जाता हो तो वो संख्या सारी क्या कहलाएंगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो देखो 4 में एक का भी भाग जाता है, दो का भी हो जाता है और 4 का भी जाता है। 6 की बात करूं एक का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। 3 की बात करूं एक का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। तो तीन तीन संख्या में भाग जा रहा है। 3 से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन 3 से कम नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी सारी सारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब इसके कुछ नियम है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। अगर अपन कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं तो भाज्य संख्या बताओगे। अगर संयुक्त संख्या की बात करें तो भी आपको क्या बताना है? आपको भाज्य संख्या ही बताना है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है? 11, 17, 19 और 21। तो देखो 11 में एक का जाता है, इसके अलावा 11 में किसका जाता है? 11 में और किसी का नहीं जाता, 11 का ही जाता है। तो ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही अंक है, दो ही का जा रहा है बस, ठीक है। इसके अलावा 17 की बात करूं, 17 का देखो 17 में एक का भी जाता है, ठीक है, और 17 में किसका जाता है? 17 का भी जाता है। तो इस तरीके से 17 भी एक भाज्य संख्या। अब इस तरीके से अगर मैं 19 की बात करूं तो देखो 19 में एक का भाग जाता है, दो का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। इस तरीके से 19 में किसका जाएगा? 19 का ही भाग जाएगा। तो ये भी नहीं है। अब तीसरी वैल्यू 21। अब 21 में देखो एक का भी जाता है, ठीक है। 21 में देखो दो का नहीं जाता, 3 का भी जाता है, और 21 में अगर मैं बात करूं 7 का भी जाता है, और 21 में किसका? 21 का भी जाता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? इस तरीके से 21 अपना आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है? तो आप क्या बोलोगे? 21 एक संख्या भाज्य संख्या है। देखो आगे देखो, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? 2, 8, 32, 27। देखो दो में अगर एक का भाग दूंगा तो एक आएगा, दो में दो का भाग दूंगा एक। तो इसमें क्या दो संख्याओं का ही भाग जा रहा है तो दो हो सकती है, ठीक है। अगर 8 में मैं देखूं तो 8 में देखो दो का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है और एक का भी जाता है। अगर मैं 32 की बात करूं तो एक का भी, दो का भी, 4 का भी, 8 का भी, 16 का भी, 32 का भी जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है? 32 भी नहीं होगी। 27 देखो एक का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है और 27 का। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा? एकमात्र संख्या 2 हो जाएगी। तो 2 क्या हो जाएगी? एक भाज्य नहीं है, ये क्या है? अभाज्य। भाज्य संख्या का अन्य नाम बताइए। तो भाज्य संख्या का अन्य नाम क्या होता है? मैंने पहले बताया था, यौगिक व संयुक्त संख्या भाज्य संख्या का अन्य नाम होता है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है टॉपिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो ये भाज्य का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या है? दो ही संख्याओं का भाग जाता है, एक तो एक का जाता है और दूसरा जो खुद संख्या है उसी का भाग जाएगा, अन्यथा किसी का भी नहीं जाएगा, वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो वे प्राकृत संख्याएं जो केवल एक व खुद से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो वे प्राकृत संख्या जो एक से खुद से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसमें जैसे मान लो दो में देखो एक और दो का जाता है। 3 की बात करूं एक और 3 का ही जाता है। 5 की बात करूं तो एक और 5 का ही जाता है। 7 की बात करूं तो एक और 7 का ही जाता है। तो इस तरीके से, और ध्यान रखना इस चीज़ का
कि एकमात्र दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या, बाकी सारी की सारी इसके अंदर विषम संख्या आती हैं, और सबसे छोटी संख्या भी दो ही है। तो अपन कुछ नियम है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के जो नियम हैं वो हैं अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ध्यान रखना, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक व संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी, इसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक है। मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है, और एकमात्र सम संख्या 2 ही अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी संख्या कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अपन एक को किसी में भी नहीं लेंगे, ना तो इसको भाज्य में लेंगे और ना ही अभाज्य संख्या में लेंगे। तो अब देखो आगे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो वो अपन देखेंगे। क्वेश्चन है जैसे 1 से 25 तक अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं कहूँ 1 से 25 तक अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसका देखो आंसर अपन निकालेंगे। एक तो लेनी नहीं है, इसके बाद 2, ठीक है। 2 अगर लेते हैं तो अपन लिख लेंगे 2, इसके बाद में 3 लिख लेंगे, इसके बाद में अगर देखो आगे देखो 4 आएगा नहीं, 5, ठीक है। 6 लेंगे नहीं क्योंकि सम संख्या है, अपन क्या ले लेंगे? सीधा किसको लिख लेंगे? 6 के बाद में क्या आता है? 7। 8 सम संख्या है, ठीक है। 8 भी सम संख्या है, और 9 को लेंगे 3 का भाग जाता है। 10 सम संख्या है, तो अपन क्या ले लेंगे? इसके बाद में सीधा ले लेंगे 11 को ले लेंगे। 12 सम संख्या है, 13 को ले लेंगे, ठीक है। 14 सम संख्या है, और 15 में 3 का 5 का दोनों का जाता है। 16 सम संख्या है, 17 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगी? आपके 19 आ जाएगी। इसके बाद में क्या आएगी? आपके 23 आ जाएगी। 24 सम संख्या है, और 25 में भी उसका नहीं 5 और 5 का जाता है। तो इस तरीके से टोटल ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी? अगर मैं गिनूंगा तो ये 9 संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से अपन 9 उतार देंगे। अगर मैं 1 से 50 तक, अगर मैं 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की बात करूं, तो देखो हमें याद रहना चाहिए 9 संख्या तो है ही है। इसके बाद में अगर मैं आगे लिखूंगा 9 प्लस आगे लिखूंगा, तो अपन 25 के बाद 26 नहीं लेंगे, 27 भी नहीं लेंगे, सीधा किसको लेंगे? 29 को लेंगे, क्योंकि 28 क्या है? सम संख्या है। तो अपन इसके बाद में किसको लिख लेंगे? 29 को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में 30 सम संख्या है, 31 को लिख लेंगे। फिर इसके बाद में किसको लिखेंगे? 37 को लिखेंगे, क्योंकि 32 सम है, 33 में 3 का जाता है, 34 सम है, 35 में 5 का जाता है, तो 37 को लिख लेंगे। 36 सम है, ठीक है। 38 सम है, 39 का 3 का जाता है, 40 सम है, 41 अपन सीधा डायरेक्टली किसको लिख लेंगे? 41 को लिख लेंगे, ठीक है। 41 के बाद 42 सम है, 43 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में 44, 45 और 46 तीनों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 45 में 5 का जाता है, 47 लिख लेंगे। इसके बाद में क्या है? अपन सीधा इनको काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? ये टोटल 6। तो इस तरीके से 9 और 6 कितनी होगी? 15 हो गई, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ 1 से 75 तक, मैं बात करता हूँ 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं, तो देखो 47 के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो अभाज्य कौन सी संख्या अभाज्य हो जाएगी? 47 के बाद में 49, 47 के बाद में वो 53 हो जाएगी, क्योंकि 51 में जाता है, 52 में जाता है 53। 53 के बाद में कौन सी संख्या हो जाएगी? सीधी 59, ठीक है। 53 के बाद में क्या हो जाएगी? 59, क्योंकि बाकी सभी में भाग जाता है। इसके बाद में कौन सी हो जाएगी? 60 सम संख्या 61 हो जाएगी। 61 के बाद में कौन सी हो जाएगी? 67 संख्या अभाज्य हो जाएगी। तो अपन लिख लेंगे, कौन सी लिख लेंगे? 67 संख्या अभाज्य संख्या के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। 67 के बाद में आपके 71, ठीक है। 71 के बाद में आपके 73। तो इस तरीके से ये 6 संख्या और बढ़ गई, तो 15 और 6 कितनी हो गई? टोटल 21 संख्या 1 से 75 तक अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। जितना याद रखोगे उतना फ़ायदा है आपके लिए। तो 21 संख्या, अगर मैं 100 तक की बात करूँ, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या की बात करूँ, तो 21 तो हमें पता है। इसके बाद में टोटल 4 और होती 25। 1 से 25 तक कितनी हो जाएंगी? 30। 1 से 50 तक की बात करूँगा तो 35 संख्या हो जाएंगी, ठीक है।
1 से 175 तक की बात करूंगा तो 40 संख्या हो जाएंगी। 1 से 200 तक की बात करूंगा अभाज्य संख्या तो 46 हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखो ये रिवाइज कर लेते हैं। 1 से 125 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 35, 1 से 175 तक 40 और 1 से 200 तक कितनी हो जाएंगी? 46 संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो मैंने पहले ही कहा था 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, तो अपन आंसर क्या कर देंगे? 2 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। 69 से छोटी अभाज्य संख्या अभी देखो अपन ने निकाला था। आप 75 में अपन ने कितनी 21 निकाली थी, उसमें से 2 71 और 73 को हटा दीजिए, तो 69 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी अपने पास? आंसर कितना आ जाएगा? 21 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19 संख्याएं अभाज्य होती हैं। अब 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। आंसर ऑप्शन में 485, 872, 922 और 635 दे रखा है। हाँ, तो पहले क्या आएगा? अगर मैं 50 से आगे संख्याओं की बात करूँ, अभाज्य संख्याओं की बात करूँ, तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, इसके बाद में आएगा 83 और 89। अब अगर मैं उसकी बात करूं तो आंसर होगा 635। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 635 हो जाएगा। आगे देखेंगे 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो 1 भी दे रखा है, 0 है, 3 है, 2 है। तो आगे देखेंगे 1 है, 0 है, 3 है और 2 है। तो देखो सबसे पहले 120 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 120 के नज़दीक अगर पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे तो अपने पास 100 है। 100 का अनुरूप करेंगे 10 से छोटी संख्याओं का भाग देंगे तो देखो 111 में 10 का नहीं जाता, 10 से छोटी कोई भी संख्या का नहीं जाता, 3 का जाता है, तो 111 नहीं होगी। इसके बाद में 112 लेनी नहीं है। 113 अगर लेंगे तो इसमें किसका जाता है? 2 का भी नहीं आता, 3 का भी नहीं आता, 2 का नहीं आता, 3 का नहीं आता, 5 का नहीं आता, 7 का नहीं आता। इसके बाद में 115 5 का जाता है, अभी एक ही मिली हमें। 117 में 3 का जाएगा, 119 में 7 का जाएगा। तो इस तरीके से एक ही संख्या हमारा आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य है? देखो 212 तो लेनी नहीं है क्योंकि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2210 लेनी नहीं, ये भी सम संख्या है। बची 305, 305 में क्या है? 3 का 5 का भाग जाता है, तो ये भी नहीं है। बची 373, अगर इसको भी चेक करना है 373 के नज़दीक जो अनुरूट होगा वर्ग होगा 361 है, वो 19 का है। 19 से कम देखो 2 का दूंगा नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा,